नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमयोदेवदेवं धरुडीन्द्रिन्द्रित्वैतलुडं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयासै भुजनिमनो हि रामं जाय जरामरण दुःखनाशैरम् ए पुरलोहियत्थं तं धूम्रसायनं मोक्षं नमो रिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोये सौविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध गवाहिनी की एक जड़वान अरेना स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ है और दुमाई स्वामी के शासन में हम जय विराजते हैं। हो गया।
तीर्थंकर दिनदीप की पीयूष रेशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को भूतार्थ वस्तु के वस्तुत्व का उपदेश प्रदान किया है। देह को संभालना, देश को संभालना, समाज को संभालना, ये सब बहुत सरल कार्य है। अपने भावों को संभालना दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम है। देश को, राष्ट्र को, विश्व को संभालने वाले की दशा यदि संभालते संभालते समाप्त हो जाती आयु क्रम, उसका नियत नरक आयु का बंध है। चक्रवर्ती यदि राज्य संभालते संभालते मरण को प्राप्त होता है, उसकी नियम से एक ही गति, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। यदि संयम धारण कर लेता है तो स्वर्ग और मोक्ष दो गति है उसकी। राज्य करते करते कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। जब आचार्य परमेष्ठी आचार्य पद पर आसीन रहते रहते मित्र समाधि मरण नहीं कर सकते हैं, तो चक्रवर्ती जो है वो चक्रवर्ती पद पर रह करके निर्वाण कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए मित्र इस बात का विवेक रखना चाहिए। 24 घंटे देश के, राष्ट्र के, समाज के, भवन के निर्माण में लगे होने पर भी मस्तिष्क में चिंतन धारा चलना चाहिए कि मैं निर्वाण मार्ग दूषित तो नहीं हो रहा है। वो निर्वाण मार्ग दूषित हुआ, शीघ्र निर्माण मार्ग छोड़ देना चाहिए। अंतिम शांति चाहिए है। कदाचित जीव अल्प प्रशस्त व्यवसाय के नियोग से स्वर्ग में देव भी हो गया, तो यहां पर बैठ करके मोंगना धर्म साधना करते हुए भी 24 घंटे की भावना भाना पड़ेगी। तीर्थंकर भगवान बनने के लिए भी 16 कारण भावना भाना पड़ती है उनको। एक नहीं, दो नहीं, 16 भावना भारती। बोले क्यों? किस भावना से चित्त होते हैं, दूसरी भावना में पहुंचते हैं। लेकिन जब तक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तब तक 15 भावना कुछ नहीं कर सकते। जिस जीव के पास सम्यक उपलब्धि है तभी तक यानी ज्ञान उपलब्धि काम करेगी। और सम्यक उपलब्धि नहीं है तो ज्ञान की उपलब्धि कोई भी काम करने वाली नहीं है। इसलिए अपने जीवन में विवेक रखना चाहिए। हम आजीविका के लिए न ज्ञानी बने, जन्म मरण का क्षय करने के लिए ज्ञानी बने। आजीविका का ज्ञान जो है बहुत न्यून है। भगवान बनने का ज्ञान बहुत बहुत विराट है। 4 पुस्तकों के ज्ञान से रवि आप आजीविका कर सकते हो, और ना भी पढ़ो तब भी आजीविका कर सकते हो। जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, पशु पक्षी जी रहे कि नहीं जी रहे हैं। लेकिन विश्वास रखना, मत ज्ञान प्राप्त कर लिया, श्रुत ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, ये छोटे मोटे ज्ञानों से भगवान नहीं बन सकते हो। अवधि ज्ञान भी प्राप्त करें तब भी भगवान नहीं बन सकते हो। मनापरी ज्ञान भी प्राप्त करो तब भी भगवान नहीं बन सकते हो। भगवान बनने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब पीछे मुड़ के आइए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंडित जी बड़ा गांव, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपने मतिश्रुत ज्ञान को संभाल के चलना पड़ेगा।
अभी तक आपने सुन के रखा है कि मन को बस करूं, आपने सुन के रखा है इंद्रियों को बस करूं, ये कुछ भी बस नहीं करना। ना मन बस को करना है दिल्ली मुमुक्षु, ना मन बस करना है ना इंद्रियां बस करना है, आपको वश करना है। तो यानी ज्ञान को संभाल लो, उसी से इंद्रियां काम करती हैं, उसी से मन काम करता है। और यदि ज्ञान नहीं है तो ना इंद्रियां काम करेंगी ना मन काम करेगा। ज्ञान को संभालने की आवश्यकता है। यदि इस थाली को उठाकर रवि नीचे रखना है तो आपको मेरे हाथ ने काम किया, आपको मेरे मन ने काम किया है। हे मित्र, हाथ मन तब काम करेगा इसमें ज्ञान का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ है। यदि ज्ञानोदय क्रम का चौसम नहीं है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए योगियों ने साधना के काल में कहा इंद्रिय मन को बस करो, साधना के काल में कहा इंद्रिय मन को बस करो, पर योग की लीनता में कथन किया इंद्रिय मन नहीं ज्ञान को बस करो। चाहे हेलोजन जल रहा हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे कोई मशीन चल रही हो, ये सब आपको यंत्र भिन्न भिन्न दिखेंगे, इनका चलाने वाला कोई है, वो विद्युत एकत्वभूत है। बराबर चक्की भी चल सकती है, दूसरी मशीनें भी चल सकती है, लेकिन विद्युत एक ही है। ऐसे ही आप चक्षु से काम ले रहे हो, घ्राण से काम ले रहे हो, आप यानी जिह्वा से काम ले रहे हो, स्पर्श से काम ले रहे हो, कर्ण से काम ले रहे हो, मन से काम ले रहे हो, पर इन सब का कोई विद्युतीकरण कर रहा है, उसका नाम ज्ञान है। इसलिए आत्मा को किसी भी ग्रंथ में इंद्रिय स्वभावी नहीं कहा जाता, आत्मा को मन स्वभावी नहीं कहा जा सकता है। आत्मा इंद्रिय स्वभाव नहीं है, आत्मा मन स्वभावी नहीं है। जो स्वभाव होता है वो त्रिकालिक होता है, वो बदलता नहीं है। जो स्वभाव होता है वो त्रिकालिक होता है, बदलता नहीं है। आत्मा इंद्रिय स्वभावी यदि हो गई तो सिद्ध भगवान जीवित शून्य हो जाएंगे। आत्मा मन स्वभावी हो गई तो केवल ही भगवान जीवित भूत नहीं बचेंगे। इसलिए आत्मा इंद्रिय स्वभावी नहीं है, आत्मा ज्ञानियों मन स्वभावी नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो और एकाग्र हो जाइए। उन बातों को बालक पंडित बेटा सब जानते हैं जो तुम जान चुके हो। अत्यंत परोक्षों को जानने की प्रज्ञा को जागृत करो। केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय आपसे अत्यंत परोक्ष है। आप जो भी जान रहे देख रहे हो, उन्हें ही जानते उन्हें ही देखते हो, उसी में आप अपनी प्रज्ञा का नाश कर रहे हो, जिनमें जानने देखने की सामर्थ्य ही नहीं है। सोनीपत मित्र क्या है? पेंसिल है ना, इसमें कितने ज्ञान है? झांसी ज्ञानी, इसमें कितने ज्ञान है? टीकमगढ़ कितने ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। इस शरीर में कितने ज्ञान है? शरीर में पूछ रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं है। इस माइक में कितने ज्ञान है? दिल्ली के ज्ञानी कहां गए? मित्र आपकी कुर्सी में कितने ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। आपके बेटे की मां के शरीर में कितने ज्ञान है? ओ, सब ज्ञानी बैठे हुए यहां पर। आपके बेटे के शरीर में कितने ज्ञान है? पर्वतों पर कितने ज्ञान है? सूखी झाड़ियों में कितने ज्ञान है? बोलो बोलो, कोई ज्ञान नहीं है। हे मित्र, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं, आपकी थाली में जो भोजन रखा हुआ है उसमें कितने ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। जिसे तुम भोग रहे हो उसमें ज्ञान नहीं है।
जिसे तुम जान रहे हो उसमें ज्ञान नहीं है। हे मित्र, आपने आज तक जिसे जाना है वो ज्ञानी है ही नहीं। आप कह सकते गुरुजी मैं तो आपको भी जान रहा हूं, आप मुझे जानने के लिए आपको केवली बनना पड़ेगा। मुझे जानने के लिए आपको केवली भगवान बनना पड़ेगा, यानी आप मुझे नहीं जान सकते हैं। आप जो भी मुझे जान रहे हो मेरे शरीर को जान रहे हो, न कि विशुद्ध सार की आत्मा को जान रहे हो। और आप केवली भी बन जाओगे ना तब भी मुझे नहीं जान पाओगे। भाई जितने यहाँ ज्ञानी बैठे हैं तुम्हारे देश में, जितने विद्वान आचार्य मुनि मेरे मित्र जितने विद्वान कोटि के हों, सबसे पूछ के आना कि नवागढ़ में भगवान अरहनाथ स्वामी की चरण निश्रा में विशुद्ध सागर कह रहे थे कि केवली भगवान भी मुझे नहीं जानते, नहीं जान सकते। जाने ना, जाने ना वो वेद ना। बोले गुरुजी संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को जानने वाला केवली भगवंत है, वो आपको नहीं जानता क्या? हाँ, जिस दृष्टि से हम जनाना चाहते हैं वो नहीं जान पाते। पत्रकार जी खड़े हो जाओ, ये पत्रकार हुए, डॉक्टर हुए, इन्हीं लोगों को पहले समझाना चाहिए, ये दुनिया को समझाएंगे फिर। हे मित्र, हे मित्र, अपनी जरा चोटियां लेना जरा। ठीक, पंडित जी आप भी लेना जरा। रवि, समय मेरे पास कम है क्योंकि जय निशान सब समय ले गए। अब इधर देखो, आप ही बताइए, आपने यूं चोटियां लिए तो आपने जाना कि नहीं जाना? पंडित जी लीजिए फिर से। ये पंडित जी अपनी चोटियां ले रहे हैं, आप जान रहे हैं कि नहीं? दिख नहीं रही आपको क्या? ओहो, ये ललितपुरिया इतना एक क्षण में ज्ञानी हो गया। लेकिन ये पंडित जी अपने चोटियां ले रहे हैं, आप जान रहे कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, नहीं जान रहे आप तो फिर आप घर नहीं पहुंच पाओगे। देख रहे कि नहीं देख रहे? पंडित जी की चोटियां देख रहे हो अपनी? अच्छा, समझ गया नहीं? यही तत्व समझना है, और ये तत्व हमारे समाज के बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। ये अपने नवागढ़ के गुरुकुल का प्रत्येक छात्र वो ज्ञानी बने जो ये कह सके केवली भगवान हमें नहीं जान सकते। कैसे? बे प्रभु ऐसे तो जानते हमें जैसे आप पंडित जी के हाथ की चोटियां देख रहे हो, लेकिन वेद नहीं रहे हो। वो अपनी चोटियां तुम वेद भी रहे हो, वो जान भी रहे हो। बहिर्व्यापी व्यापक भाव से परमात्मा जगत को जानने देखने वाला है, पर अंतर्व्यापी व्यापक भाव से परमात्मा मात्र निज को ही जानता, जगत को जानता ही नहीं है। जब केवली भगवान मुझे नहीं जान सकता, जो अनुभूति में ले रहा हूं वो अनुभूति भगवान बहिर्ज्ञेय की दृष्टि से जान रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है, अनुवंश का ही होता, पर का होता ही नहीं है। पर इंद्रिय सापेक्ष दशा में ये सारा जगत उसको देख रहा है, उसे जान रहा है। हे मित्र, जिसमें जान नहीं है, आपके 5 इंद्रिय के भोग जो चल रहे हैं, 5 इंद्रिय के भोग चल रहे हैं, वो जड़ के भोग हैं, चैतन्य का भोग नहीं है। जितनी चिंता पंडित जी दशान, जितनी चिंता आपको पर वस्तु में है, परिवार में है, कुटुंब में है, देह के प्रति है, हे मित्र उसका 1 का 100 करोड़ भाग भी कर दीजिए। इतनी चिंता शो के प्रति हो जाए तो आज इस फर्श पर बैठने की जरूरत नहीं है, ईसत भाग भूमि पर बैठोगे आप। ईशक प्रागभाव भूमि पर बैठने की भावना रखते हो तो जगत को देखने की भावना समाप्त करना पड़ेगी। इसके बिना रवि लेख लिख सकते हो, पर तुम्हारे ऊपर कोई पुराण नहीं लिख सकता। हो ज्ञानी बनो जो कुछ भी ना लिखें
और जिन पर हजारों ग्रंथ लिखे जाएं उनका नाम निर्गंत तीर्थंकर है। दुनिया के भगवंतों ने ग्रंथ लिखे हैं, हमारे भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। भगवान ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तीर्थंकर कोई ग्रंथ लिखते ही नहीं। प्रभु की वाणी खरी है, प्रभु की वाणी खरी है। जो ग्रंथों से भी निर्गंथ हैं उनका नाम अरिहंत है। निर्गंथ कौन? जो ग्रंथों से भी निर्गंथ है उसका नाम अरिहंत है। ग्रंथों का ग्रंथ भी निर्गंथ नहीं बनने देगा। यही कारण है परम योगीश्वर वो क्षण आता है शब्द ब्रह्म का भी त्याग करके आत्म ब्रह्म में लीन होते हैं, तब वे अशरीरी भगवान बनते हैं। जिन अरहनाथ स्वामी के चरणों में आप सब आए हो अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए, हे मित्र उन प्रभु अरहनाथ स्वामी से पूछ लेना, नाथ ये जगत आपका अभी तक प्रतिमा विराजमान करके अभिषेक क्यों कर रहा है? वे आपको धीरे से कह देंगे, यानी समझ हमने चक्रवर्ती पद का अभिषेक छोड़ा है इसलिए आज तक अभिषेक हो रहा है। चक्रवर्ती पद छोड़ा है तो भी बहुत अच्छा हुआ। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ ये तीन तीर्थंकरों ने तो हम लोगों की रक्षा कर ली। आपकी नहीं की, हमारी की है। नहीं तो ये दिल्ली वाले धनपति, ये सोनीपत, पानीपत, बंबई, दुनिया के जो सेठ बैठे ना आपके ललितपुर, टीकमगढ़, सागर, दुनिया के ये सेठ लोग क्या बोलते? बोले साधु बे बने जिन्हें घर में खाने को ना मिले। और ये तुम्हारे जय, निशांत, ये सनत, विनोद, ये पंडित लोग है ना, ये क्या कहते? साधु बे बने जिनके पास बुद्धि ना हो। विश्वास मानिए। लेकिन तीर्थंकर भगवान जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं, इसलिए पंडित जी तुमसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। और तीर्थंकर भगवंत शांति कुंतरेनाथ, ओहो देख रमगड़ा चुन्नी के गाल पिच के रखे। ओहो ये मेनवार का लड़का कहता देखो मेरे तो फूले हैं। बेटा समझो तुम अरहनाथ स्वामी को देख के आओ। समंतरुद्ध स्वामी को लिखना पड़ गया कि सौधर्मेंद्र प्रभु के चरणों में कह रहा था, हे नाथ तब रूप सौंदर्यम, आपके सुंदर रूप को देख करके दो नेत्रों से मैं अघाया नहीं हूं, तो हजार नेत्रों से भगवान का रूप देखता है। और ज्ञानी जब प्रभु का अभिषेक कर रहा था सौधर्मेंद्र, इंद्राणी पानी पहुंच रही थी जल को, तो एक बूंद को बार बार पहुंच रही थी। एक बूंद गाल पर पड़ी बार बार पहुंच रही थी। और जब देखा तो सौधर्मेंद्र दूर से देखता है, बोले देवी क्या कर रही है? बोले स्वामी हमने प्रभु के संपूर्ण शरीर का जल पहुंच लिया है, लेकिन एक बूंद प्रभु के गाल पर जो है ना वो छूट नहीं रही है। माता बुरा नहीं मानना, जो है सो है। सौधर्मेंद्र क्या बोलता है, हे देवी तू सुधर्म सभा के स्वामी, सौधर्मेंद्र की सच्ची होने पर भी आकर है तो स्त्री। बोले क्या हुआ स्वामी? बोले बुद्धि तो तुम्हारी वही है ना स्त्री की। माता बुरा नहीं मानना, जो है और बुरा माने तो ऐसी साधना करो कि अगले भाव में मनुष्य बन जाओ, पुरुष। और पुरुष बनने के लिए सबसे पहले नारी को मायाचारी छोड़ना पड़ेगी। और पुरुष होकर के मायाचारी करना नहीं छोड़े तो तुम तैयारी रखो अपने अगली चूड़ी पहनने की। अगली पर्याय तुम्हारी चूड़ी वाली होगी। चाहे तुम मेरे मित्र विद्वान हो, दीक्षित हो, अदीक्षित हो, मायाचारी किसी भेष में करोगे तो बस त्रियंच बनोगे। और त्रियंच नहीं बने, सौभाग्य से मनुष्य को बंद कर लिया तो नारी पर्याय तुम्हारी सुनिश्चित है कि मन में कुछ चल रहा है, वचन से कुछ हो रहा है, क्रिया में कुछ हो रहा है। यानी विश्वास रखना, ये यदि आगम सत्य है तो ये बात भी सत्य है। अगली पर्याय उस जीव की त्रियंच नहीं है, त्रियंच है या पर मनुष्य नहीं है।
क्या हुआ है? वो तो मुझे दिख रहा है, पर मैं ये पूछ रहा हूं ये बालक क्या हो रहा है? बोले ऐसे कर रहा है। बोले महाराज जी बुलट खुल रहे हमारे। ओहो बेटा, अभी तो 10 मिनट में तुम्हारे बुलट खुलने लगे तो बहुत बड़ी बात है। ये सत्य है। जो व्यक्ति रवि अपने से जोड़ेगा वो आपकी बात नहीं कह पाएगा। जो अपने से जोड़ेगा वो आपकी बात नहीं कहेगा। जो जिन शासन परमात्मा से जोड़ेगा अपने चरम की प्रभावना नहीं करेगा, जिन धर्म की प्रभावना करेगा। आय आवश्यकता मेरे मित्र, अपने देह की प्रभावना मत डूबो। डूब सको तो जिनेंद्र के शासन की प्रभावना करो, तुम्हारी प्रभावना अपने आप हो जाएगी। गाल पर क्या हुआ? जिन प्रभावना ही करना है। गाल पर पानी। जितने सुंदर सुंदर ये बच्चे बैठे ना बेटा, तस्वीर फोटो खिंचवा लें अपने, और 10 वर्ष बाद अपने वो फोटो देखना, अपना चेहरा देखना, तो तुमको पता चले तुम कितनी सुंदर हो। ओहो, सौधर मंदिर से पूछा, सोमी ये पानी क्यों नहीं छूट रहा है? सौधर मंदिर कहता, देवी तुझे बोध होना चाहिए, ये प्रभु के गाल पर पानी नहीं है। तो क्या है? ये पानी की बूंद नहीं है तो क्या है? हे देवी, तेरे मुकुट में जो मणि लगा हुआ है, प्रभु का गाल चेहरा इतना स्वच्छ है, इतना पवित्र है, इतना निर्मल है कि तेरे मुकुट में लगा जो मणि है उसकी परछाई पड़ रही है, तो प्रभु गाल पर बूंद दिखाई दे रही है। अभी सोनू टीका मुझे तो सोचता मैं ही दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूं। ज्ञानी अब दर्पण देख लेना, दर्पण देख लेना। 10 वर्ष पूर्व जैसे थे वो नहीं बचे, 10 वर्ष बाद ये भी नहीं बचेंगे। मनुष्य का शरीर अस्थिर है, एक औदारिक शरीर है। इसे प्राप्त करके मित्र मद मद में फूलो। एक रोमखंड अपना नहीं है, इसे छोड़ के जाना पड़ेगा तो दुनिया की हवेलियां तुम्हारा क्या करेंगी? इनके पीछे इन भविष्य के भगवानों के प्रति दुश्मनी मत बांधना। अभी समझ में नहीं आया, मैं फिर से सुना देता। मुमुक्षु मुड़ावरा, ये रवि कौन है आपका? इंसान है कि नहीं? आपको सोचना पड़ रहा है, आपको तुरंत बोलना था मेरा भाई है, तो इतनी देर क्यों की? मुमुक्षु मुड़ावरा, ये रवि कौन है? भाई है ना? यानी भले तुम एक माँ के पेट के ना हो, एक पिता की संतान ना हो, लेकिन हे ज्ञानी, जिन धर्म तुम्हारा दोनों का एक है कि नहीं, धर्म की अपेक्षा सब भाई एक हो। पेट के भाइयों से तुम मेल से नहीं रह पाओगे। विश्वास रखिए, ये पेट के भाई नहीं बैठे यहां पर, ये जिन शासन के भाई बैठे हुए एक साथ बैठ सकते हैं। पेट के भाई तो धनुष बाण चलाते हैं, पेट के भाई तो जिनेंद्र चक्र चला दिया भरत ने बाहुली पर। एक पिता की 2 संतानों ने चक्र चला दिया, बाहुली भरत, ओहो गुड़ा बाहुली मित्र। भाई ने तो भाई पर चक्र चला दिया, लेकिन वे जीव धन्य हैं जो जिन शासन के भाई होते हैं, वे चीटी पर भी चक्र नहीं चलाते, भाई पर क्या चक्र चलाएंगे। इसलिए मुझे गर्भ के भाई नहीं चाहिए, मुझे जिन शासन के भाई चाहिए। हे ज्ञानी, जैसे तू हाथ जोड़े खड़ा है ना, ऐसे दिगंबर होके हाथ जोड़े खड़ा होता ना, हो। विश्वास मानो रवि, विश्वास मानो। हो ज्ञानी भैया, समझो ज्ञानी पंच साहब,
विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरा भक्त ना हो। जितने सम्यक दृष्टि जीव होंगे वो सब 9 कोटि मुनियों के भक्त होंगे। और मेरे मित्र, यदि मेरा कोई भक्त नहीं है वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि 9 कोटि मुनियों का भक्त सम्यक दृष्टि होता है। और यदि मैं सच्चा मुनि हूं तो मुझे विशेष रवि हमारे भक्त ऐसा दिखते ही नहीं है। हमको तो सारा विश्व 9 कोटि मुनि नहीं, फिर तो मुझे 3 लोक के प्राणी अपने भक्त दिखते हैं, क्योंकि सभी भगवान आत्मा है। मूलाचार से तुम चरणानुयोग सीखो, श्रावकाचार से चरणानुयोग सीखो, लेकिन समय सार से प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा देखना सीखो। अभी सुब्रत सारी दिल्ली वाले आए, वे ज्यादा कुछ विशेष भक्ति कर रहे थे। मैंने देखा ये विशेष क्यों कर रहे भाई। वो बीच में बैठा ना भैया मोटा मोटा, वो तो बिल्कुल पैर पखाड़ रहा और नाच रहा। भाई क्या बात है। बोले गुरुजी अभी तक आपको पढ़ते थे, आज देखने आए हैं। भैया मुझे कोई नहीं पढ़ता, विश्वास मानना, मुझे कोई नहीं पढ़ता है। जिनवाणी को पढ़ते हैं, और जिनवाणी जिसकी मुख में होगी। जय भैया अभिषेक हो गया क्या? जय भैया अभिषेक हो गया क्या? ये रहस्य की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कौन से कुएं से पानी आया है? जल नहीं आया, अभी नहीं आया जल, आ गया। कोई पानी नहीं आया, जल आया है। नीर पयस, अच्छा ज्ञानी इधर तो देख, जाने के पहले देख के जाओ। भैया जो जल आया है, अब भी मालूम आप भेद करने वाले हो। सोने कलश वाले आ जाओ, चांदी वाले पानी वाले आ जाओ, तांबे वाले आ जाओ, फिर सामान कलश वाले आ जाओ, सब भेद करने वाला है। कर लो मित्र कर लो। ये पात्रों ने भेद किए, वस्तु में भेद नहीं है। पात्रों ने भेद किए, वस्तु में भेद नहीं है। वो कुआं कभी नहीं कहता है बेचारा जिसे तुम लेके आए हो, चाहे चांदी में भरो चाहे सोने में भरो, पर कुआं एक है। ऐसे दिल्ली वाले मत कहो कि विशुद्ध सागर के हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे विशुद्ध सागर लिखें, चाहे सुधा सागर लिखें, चाहे विद्या सागर, चाहे विराग सागर लिखें, लेकिन वाणी अरहंत की है, वही जिनवाणी है। इन कलशों के भेद करके भेद मत करो पानी में। हे मित्र, सोने चांदी के पात्र धातु है, ये धातु के भेद से पानी का भेद मत करो। ये मित्र, मुनि अनेक हो सकते हैं, पर जिनवाणी महावीर की एक है। जय भैया बराबर। देखो बेचारा जा रहा था, बैठने लग गया। यह आनंद है जब मैनवार मित्र अपने मकानों में तुम भाई भाई लड़ते हो, और जब कभी अवसर मिलता है माँ के आंगन में एक साथ बैठ के खीर पूरी खाते हो बराबर। और बच्चों को आंगन में आनंद नहीं आए तो दुनिया में कहीं नहीं आ सकता है। ये माँ जिनवाणी के आंगन में और पिता परमेश्वर सामने तुम्हारे विराजे हुए हैं, और वहां मेरे मित्र तुम गुरु के पास बैठे हो। इस आंगन में यदि मुस्कुरा नहीं पाए तो मेरे मित्र पत्नी की चप्पलों में कभी नहीं मुस्कुरा पाओगे। इसलिए आप ही मुस्कुरा के जाओ। कुमकुम सुन रहा है कि नहीं? बेचारा मुंह लटका क्यों बैठा? बोले मेरा नाम ले दो ना एक बार। ओ हो। इसलिए ज्ञानियों जाओ, समय बहुत हो गया है, आज इतनी सही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रवि अंतिम शब्द सुनना। तो मुझे मुनि मानते हो? नहीं भी मानो मुझे चिंता नहीं, लेकिन मानते हो। रवि इधर देखो, यदि दिगंबर मुनि मानते हो, जिनवाणी को जिनवाणी मानते हो कि कागज मानते हो? जिनवाणी अरहंत देव को देव मानते हो ना? रवि इन 3 पर तुम्हारा विश्वास है मित्र, तो हृदय से एक बात बता रहा हूँ, न विशुद्ध सार काम में आएंगे, न महावीर स्वामी काम में आएंगे, न शास्त्र काम में आएंगे। इन तीनों के माध्यम से भावों को पवित्र करके रखना, वही तुम्हारे काम में आएगा। जो हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते, शास्त्र काम में नहीं आ सकते, प्रभु काम में नहीं आ सकते हैं, तो दुनिया के परपंच कब काम में आएंगे? कभी काम में नहीं आएंगे। इसलिए संस्कार ऐसे डालो। जय भैया, यहाँ पर नदी भी है ना, गया में फल्गु नदी है,
गया में दुनिया के जितने मरे मराए लोग होते हैं सब वही फल्गु के तट पर सब स्वाह होते हैं। अब जय भैया जहाँ लोग स्वाह होते थे हम लोग शुद्धि करने जाते थे, वहां पर क्या देखा, लोग बालू भर रहे थे तो बालू के अंदर परते की परतें थी और फिर नीचे से कहीं पन्नी निकल रही है, कहीं कपड़े फटे निकल रहे हैं, कहीं कंकड़ निकल रहे हैं। पर रहस्य क्या मैंने देखा, तो लोग सोचते बोले महाराज जी नदी पे शुद्धि करने गए होंगे। अरे शुद्धि करने ना, मैं विशुद्धि के लिए भी जाता हूँ, विश्वास में अध्ययन कर रहा था। जितने विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और ये प्रवचन आपको देश में देना है। पंडित जी जैसे जैसे परतें थी, पानी बहा, बालू संग्रह हुआ, परतों की परतें जम गई। ऐसे पंडित जी ध्यान रखना। अब इन सब बातों को समाप्त कर दो। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, यदि रवि ये हमारे पंडित जी बैठे ना, सुरेंद्र है और दूसरे दिनेश भाई, अपने पुराने मैनेजर साहब से मिलो। मिलो, अब मेरी बात सुनो। जब परतें पड़ रही बालू में, ऐसे ही दिनेश नीटू, ऐसे ही जो तुम देख रहे हो, जो तुम जान रहे हो, वो आपने सोचा हमने देख के जान के निकल गया, निकले नहीं हो, निकले नहीं हो। वो तुम्हारे मस्तिष्क में परत बन गया और जैसे जैसे खुदाई हुई वे सारे धागे मागे सब निकल पड़े नदी के अंदर से। मृत्यु का काल आते आते ये सारी परतें खुलेंगी गोना कपूर चंद, और खुलेंगी। कहीं मित्र किसी के परतों में घड़ा निकल पड़ता है तो कहीं सड़ा मुर्दा निकल पड़ता, आपको पता होना चाहिए। ललितपुर के पास बांसी है, बांसी, वहाँ के मंदिर की जमीन की खुदाई हुई तो पंडित जी मुर्दे निकले कि नहीं निकले, कपाल निकले, हड्डियां निकली ना। हे मित्र, प्रतिष्ठा ग्रंथों में यदि प्रतिष्ठाचार सांचा है वो जमीन दे के बता देगा इसके भीतर क्या है। पत्थर के भीतर मेढक निकल सकते हैं, सांप निकल सकते हैं, गोहरे निकल सकते हैं, और ऐसी भूमि पर मंदिर बनाना नहीं चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जैसे भूमि की शल्य शोधन करते आप, प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा शल्य शोधन क्रिया, मालूम, ऐसे मित्र हमारी जनवाणी में लिखा है आत्म शल्य शोधन क्रिया, माया मिथ्या निदान, ये 3 शल्य, इनको शोधन क्रिया करोगे तब तुम अरहंत सिद्ध बन पाओगे। ये परतें जमीन ना रह जाए। इसलिए रवि, यदि आपको जय अच्छे लग रहे हैं उस परत को भी हटा देना, और बुरे लग रहे हैं उसको परत को हटा देना। बोले गुरुजी बुरे लगे हटा दो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लगे तो क्यों हटाऊं? समझ मित्र, बुरे लगेंगे तो जल्दी छूट जाएंगे, वो अच्छे लगेंगे तो भव तक फंस जाओगे बेटा। अच्छी परत भी हटा देना, बुरी परत भी हटा देना। इसलिए सुउपयोग भी छोड़ देना, असुपयोग भी छोड़ देना। शुद्ध उपयोग पर लक्ष्य है, इन दोनों से भिन्न होकर जीना पड़ेगा, पर पहले अशुभ ही छोड़ना है। संस्कार संभाल के रखो, संस्कार संभाल के रखो, संस्कार संभाल के रखो। किसी को चिढ़ाने के संस्कार पड़ गए ना आपको, तो आप अंतिम समय में भी अंतिम श्वास जब भरोगे पहले किसी को चिढ़ा लोगे। इसलिए आज से प्रत्याख्यान कर दो भगवान अरेनाथ स्वामी के चरणों में, अरेनाथ स्वामी चरणों में। गुरुकुल के बच्चे बनके तुम आ नहीं सकते, अब कम से कम तुम आज के ही बच्चे बन जाओ, यहाँ इस गुरुकुल में सीख के जाओ, इस गुरुकुल में सीख के जाओ कि आज से मैं कोई ऐसी कसाय का अंश नहीं रखूंगा जो मेरी समाधि में उदय में आकर मुझे परेशान कर जाए। जाओ, बैठ जाओ भैया, जीवों को देख के बैठना भाई। अपने जीवन में अरेनाथ शांतनाथ कुंतनाथ से सीखना कि सुंदर भी है कामदेव, पुण्यात्मा है चक्रवर्ती, सम्राट है धनपति, वैराग्य से ये सब तीनों छूट जाते हैं और रागी के फूटी झुपड़ियाँ भी नहीं छूटती। ऐसे लोग भी यहाँ बैठे होंगे जिनके पानी पीने का लोटे में छेद है तब भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब बुरा नहीं मानना, नहीं कोई कहे हमारी क्या कह रहे हैं महाराज, वो हम नहीं कह रहे, तुम खड़े होकर कह दो तो दुनिया को पता चल जाएगा। इसलिए जाओ, कल फिर आओगे। हाँ, पर यार तो मैं देखता हूँ अपने जीवन में दिल्ली मुमुक्षुओं
कुछ यहाँ से सीख के जाना कि अब संस्कार वे देना है जिससे पुनः मरघट के संस्कार न हो, सीधा निर्वाण हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा राकेश जी, शुभावम राकेश जी।